जब भी कभी कोई ड्रैकोनियन लॉज लाए जाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि अवाम के जो हक़ राय दही है या अवाम की जो आज़ादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इख्तियारात देता है, उस सब के ऊपर एक कड़गन लगा दी जाती है, एक कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया जाता है, जिसको आप पिछले 2.5 साल से देख रहे हैं। एक फाशिस्ट रजीम का आना, आज़ादी इजहार राय हो, चाहे सहाफ़त हो, चाहे आप देखें कि सोशल मीडिया पे लोग बात करना चाहते हो या कोई बाहर निकल के राइट टू प्रोटेस्ट हो। ये मैं आइन का मसवदा साथ नहीं हूँ। आइन आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जितने राइट्स हैं, राइट टू असेंबल है, राइट टू जो डिग्निटी ऑफ मैन है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि वो अवाम की जो मेजॉरिटी की राय है वो इमरान खान साहब के साथ है। आपने 2024 जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इसमें भी देखा कि फिर जब अवाम की राय के आगे कुछ ना चल पाया तो फिर फॉर्म 47 भी आया, फिर मैंने भी इलेक्शन लड़ा हल्का ने 166 से, फिर पुलिस गर्दी कराई गई, फिर पता नहीं क्या क्या कराया गया। और जो वजीर आला KP के कह रहे, तो जाहिर है जमहूरियत की स्पिरिट ही यही है कि आप आज़ादी देते हैं, हर तरह की आज़ादी होती है, वोट मानते हैं, वोट के हक को मानते हैं, अवाम की जुबान जो अवाम की राय है उसका एहतराम करते हैं। अब PTI के तमाम रहनुमा मौलाना फजल रहमान की दिलेरी और बहादुरी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आईनी तरमीम को नाकाम बनाने का सारा क्रेडिट मौलाना साहब को जा रहा है। क्या ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त असल पोजीशन जमीयत उलमा इस्लाम है, PTI इस पोजीशन में नहीं है कि वो कानून साजी का रास्ता रोक सके? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब ने वाकई इस वक्त बहुत दिलेरी का मुजाहिरा किया है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक इंटेलिजेंट मूव की है। उन्होंने अपनी सियासत का मुस्तकबिल देखा है, क्योंकि अगर वो पहले भी PDM की रहनुमाई करते रहे और PDM को लेके लीड करते रहे, उसकी वजह से उनको सियासी नुकसान हुआ। उन्होंने अपना ह्यूमन जो कैपिटल है उसको लूज किया है, जो एक उनका पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज किया उन्होंने। और अगर अब वो फिर इसी तरह का मामलात में और इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज के ऊपर जाके कोई बार्टर ट्रेड कर लेते हैं, यानी 2 वजारतें ले लेते हैं या सेनेट की सीटें ले लेते हैं या कोई गवर्नरशिप उठा लेते हैं, तो शायद 6-8 महीने के लिए या शायद 1 साल के लिए जुल्म और तशद्दुद की जो सरकार बनी हुई है वो मजीद बढ़ाने जा रही हैं। उसके लिए देखने में तो शायद वो एक अट्रैक्टिव पैकेज लगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उनकी सियासत दफन हो सकती है। सो इसलिए इस टाइम पे उन्होंने मैं कहती हूँ सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया। और PTI ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी असेंबली की सबसे बड़ी, जब से हमारी रिजर्व सीट्स का फैसला भी आ गया उसके बाद तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक ही वाहिद बड़ी जमात है जो चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती है और दोनों इकाइयों में भी जिसका वजूद मौजूद है। लेकिन वो रिजर्व सीट्स का अभी तक तो कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, जबकि अब जस्टिफिकेशन वजाहत भी आ गई है उस फैसले पे, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप भी उसमें एक है, आपकी भी रिजर्व सीट है। मुझे बताइए, अगर मौलाना साहब फ्यूचर में अगर हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेती है, जैसे वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बिल आएगा और बिलावल साहब उनसे मिल रहे हैं, और अगर उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाते हैं और ये आइनी तरमीम का मुजव्वज़ा जो ये मुसवदा है ये एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आपके ख्यालात मौलाना साहब के बारे में फिर भी ऐसे ही रहेंगे या फिर आपको लगेगा कि नहीं उन्होंने कोई सौदा कर लिया है? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि रिजर्व सीट्स का जो केस है मैं उसकी पटिशनर हूँ। मेरे ही पटिशन के ऊपर ये फैसला आया है जी। और रिजर्व सीट तो खैर है, लेकिन बहरहाल वो 78 सीटें हैं हमारी पार्टी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं, जो इमरान खान साहब की जीती हुई सीट्स हैं। और उनको जब अवाम दिया था, पाकिस्तानी अवाम ने निकल के, तो ये उनका हिस्सा था जिसे इलेक्शन कमीशन ने एक बिल्कुल नाजायज तरीके से गैर आइनी हरकत और अमाल करके तो अपनी मनपसंद जमातों में मिठाई की तरह बांट दिया था। सो इलेक्शन कमीशन की जो accomplice है या जो सहूलत कर, I mean, that is clear. वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी का काम सर अंजाम दे रहा है ना। और मैं ना मानू का रट्टा इलेक्शन कमीशन ने लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की 1000 से ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं इस इलेक्शन को करवाने में, जो 2024 8 फरवरी को हुआ। उसके बाद या उससे पहले जो धांधली होती रही, जिस तरीके से हमारे पेपर्स को हमारे छीने गए, हमें मारा पीटा गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स की अबडक्शन हुई, इलेक्शन कमीशन तो खामोश तमाशाई था। सो वो सारे मामला तो जो आए सो आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आप हठधर्मी देखें कि वो किसी सूरत भी जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो आपके इस आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन आपने हर सूरत करनी होती है।
इसमें आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ले तो लाल करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सलाम है जनाब, माशाल्लाह, पता नहीं उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत खड़ी है कि वो उस ताकत का नशा ही नहीं उनका खत्म होता कि वो बात मानने को तैयार ही नहीं, और कहने को एक आईनी इदारा है जो आवाम के पैसों से, और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि अभी इस फैसले पे कोई अमल दरामद करने का उनका कोई मूड नहीं है। बट इसी वजह से ना, और आपने मौलाना साहब के बारे में पूछा तो देखिए, मौलाना साहब एक सियासतदान है और हमारा उनके सियासी नजरिए में हम अलग अलग हैं। अगर वो अपनी सियासी मूव ऐसी करेंगे जो अवाम के साथ होगी, जमहूरियत के हक में होगी, तो ऑब्वियसली हम उनके उस इकदाम की तारीफ करेंगे। लेकिन अगर वो अवामी फैसलों के खिलाफ जाएंगे या जमहूरियत की स्पिरिट के अगेंस्ट जाएंगे या उनके किसी फैसले से इस मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेटी जाएगी, तो फिर ना हम आप उनकी तारीफ करेंगे ना आप उनकी तारीफ करेंगे। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात। इस वक्त पीटीआई के कितने एमएनएज हैं जो हुकूमत की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर मौलाना तरमीम की हमायत कर भी दें तब भी उन्हें पीटीआई के चंद वोटों की जरूरत है। पीटीआई का एक भी एमएनए ऐसा नहीं है जो इस ड्रैकोनियन लॉ की सपोर्ट कर रहा हो। हाँ, लितर परेड वो तो हुकूमत तो बड़ी शॉर्ट है, वो तो उस दिन भी कह रही थी कि नंबर्स हमारे पूरे हैं। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ जो उन नुकात पे तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ये लेट हो गया। एमएनएस को अबडक्ट किया गया, पार्लियामेंट से उनको उठाया जाता है, आधी रात को 3 बजे उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं, इलीगल डिटेंशंस, एबडक्शंस, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। अच्छा कमल साहब, सपोज अगर मुस्तकबिल में आईनी अदालत कायम की जाती है और काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है, तो फिर पीटीआई का क्या लाहे अमल होगा, क्या रद्द अमल होगा? गैर आईनी और गैर जो क्या कहते हैं आईनी तसल्लुत या मुसल्लत किसी को भी किया जाएगा तो पीटीआई तो उसको नहीं मानेगी। पीटीआई लाहौर में जलसे के लिए तैयार है, आबाकी करने जा रहे हैं। बेहतरीन क्योंकि हुकूमत तो कोई इजाजत नहीं देने वाली। हुकूमत से इजाजत मांग कौन रहा है? हुकूमत है कहाँ? ये तो गुंडागर्दी करते हैं, आइन शिकनी करते हैं, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्म 47 पे इन्होंने, लेकिन फिर कैसे मैनेज करें? क्योंकि फिर आप जलसों में मसला ये है ना कि आप फिर जलसे में जाके बड़ी सख्त तकरीर करते हैं, बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके आफ्टर शॉक्स फिर आपको खुद ही भुगतने पड़ते हैं। देखिए, जब सच बोलते हैं ना तो वो कड़वा होता है। अब जब सच है ही है तो फिर उनको तकलीफ तो होगी। हम तो जो बात असली है वही बताते हैं। अब अगर हकीकत से उनको तकलीफ हो रही है तो फिर हकीकत का सामना ना करने के लिए तो पूरा मुल्क ही बंद कर दिया, हर चीज पे पाबंदी लगा दी है, सोशल मीडिया पे कदगन लगा दी है। अब उनका दिल है कि लोगों की हलक तक शीशे डाल दिए, पिघला के डाल दें और लोगों की जुबानें बंद कर दें। तो ये होने नहीं लगा। हम नहीं बोलेंगे तो कोई ना कोई और बोलेगा, सच तो बाहर आएगा ही आएगा। सोशल मीडिया का दौर है, किसको नहीं पता? बच्चे को पता है। और जिस चीज से रोक रहे होते हैं ना और जो हरकतें करके रोकते हैं उसके बाद तो और लोगों को पता लगता है कि क्या करने जा रहे हैं। नहीं, पीटीआई के अरकान की गिरफ्तारियों के बाद जो रोल स्पीकर कौमी असेंबली ने अदा किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है? उन्होंने कहा है कि मैं खुद लिखवाऊंगा, जाके दर्ज कराऊंगा एफआईआर। आईजी जो इस्लामाबाद है और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो अवेलेबल भी हुए। आईजी इस्लामाबाद ने कोर्ट में ऑर्डर जाके जो कोर्ट में बयान दिया है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि जी मैंने स्पीकर साहब की इजाजत से ये सारी ऑपरेशन किया था जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है।